Good morning, viewers. I am Anki Grover, Assistant Professor, Doon Valley Institute of Pharmacy and Medicines, करनाल। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपेयर किया था कि फार्मास्यूटिक्स क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस में इसका यूज़ क्या है, स्कोप क्या है इसका। आज हम पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिक्स में यूनिट 2 का सेकंड पार्ट दैट इज डोसेज फॉर्म, राइट। कि डोसेज फॉर्म क्या है, डोसेज फॉर्म का क्या आगे प्रोटोकॉल्स है, डोसेज फॉर्म का क्या यूज है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। सो टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस यूनिट 1 पार्ट 2 दैट इज डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर वी शुड नो अबाउट कि एक्चुअली ड्रग क्या है, ड्रग की क्वांटिटी, ड्रग की मोइटी, ड्रग कहाँ से स्टार्ट होती है, डोसेज फॉर्म कहाँ से प्रिपेयर होती है। अब है हमारा टॉपिक जिसमें हम स्टडी करेंगे कि ड्रग कहाँ से बनती है, दैट इज एपीआई। एपीआई क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई के साथ एक्सिडेंट्स जब हम यूज करते हैं, कोई भी एक्सिडेंट्स लगाते हैं तो वो प्रॉपर एक ड्रग के फॉर्म में तैयार होते हैं। दैट इज इसमें हम स्टडी करेंगे कि डोसेज फॉर्म क्या है, इंट्रोडक्शंस क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑन फिजिकल फॉर्म, फिर इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि ड्रग्स। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर वी गोइंग टू डिस्कस की ड्रग, वी शुड नो अबाउट ड्रग की एक्चुअली ड्रग्स क्या है, ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है। फार्मेसी में हम हर चीज में ये पढ़ते हैं कि ड्रग्स क्या है। ड्रग आपको पता होना चाहिए कि ड्रग्स का यूज क्या है। ड्रग एक्चुअली फार्मेसी फील्ड में इसका यूज, इसका नेम कैसे इंडिकेट है। तो क्या है ड्रग? एन एजेंट, कोई भी एजेंट इंटेंडेड फॉर द यूज इन द डायग्नोसिस, डायग्नोस करते हैं, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन मैन और इन अदर एनिमल्स, इट्स कॉल्ड ड्रग। क्या है ड्रग? एन एजेंट, ऐसे है एजेंट इंटेंडेड फॉर द यूज इन डायग्नोसिस, mitigation, treatment, cure, prevention of disease and in the man or other animals। ठीक है। अब क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दैट इज एपीआई। ड्रग्स में एपीआई का मेन रोल है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ऐसा इंग्रेडिएंट जो फार्मास्यूटिकल में एक्टिव रोल हो, किसके साथ? एक्सपीरियंस के साथ। इज द पार्ट ऑफ एनी ड्रग दैट प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट। ड्रग्स में ये एक ऐसा पार्ट है जो अपना एक एक्शन प्रोड्यूस करता है। इसके बाद है अब आपका, हमने स्टडी किया था कि एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स। बच्चों प्लीज आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि एक्सिपिएंट्स एक्चुअली है क्या, एक्सिपिएंट्स का रोल क्या है। एक्सिपिएंट्स क्या है? केमिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। क्या है ये? ऐसा इनएक्टिव सब्सटेंसेस है लाइक लैक्टोज, जिलेटिन, सेलुलोज। दीज आर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस दैट आर इंक्लूडेड इन द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। कि जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं उनमें ये फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में है। नॉट फॉर द डायरेक्ट थेरेपेटिक एक्शन। थेरेपेटिक एक्शन का मीनिंग क्या है? थेरेपेटिक एक्शन वो होता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट, कि हम अपनी बॉडी से, हम जो ड्रग्स हम ले ली है अपनी बॉडी से, बिल्कुल एक सेफ इफेक्ट, सेफ पर्पस हम चाहते हैं कि जो हमने ट्रीटमेंट लिया है वो बिल्कुल ठीक है। But in the manufacturing process, protect, support and enhance the stability। Enhance stability मतलब कि कोई भी ड्रग्स है वो हमारी बॉडी में उसका solubility एक्शन कैसा है ड्रग्स के साथ, उसकी हम स्टेबिलिटी एनहांस करना चाहते हैं। और द बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी मींस कि हमारी बॉडी में दैट बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड करती है कि आप हमारा एडीएमए कैसा है, मींस एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्मेसी फील्ड में हम बायो अवेलेबिलिटी को कैसे बोलेंगे कि द रेट एंड एक्सटेंट हाउ मच अमाउंट ऑफ टू टेक द ड्रग टू रीच द सिस्टेमिक सर्कुलेशंस, कि हाउ मच टाइम टू टेक टू ड्रग टू रीच द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कि कितने टाइम में हमने दवाई कब ली, कब वो हमारी बॉडी में इंक्लूड हुई, कब वो उसका मेटाबॉलिक एक्शन कैसे हुआ, फिर वो मतलब मेटाबोलाइज हुई, मेटाबोलाइज से सॉलिड से लिक्विड में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, फिर उसने अपना एक्शन कोज किया। It has no longer inert material but it's effective and able to improve the characteristics of the products like quality, stability, safety, solubility। Solubility क्या है? कि
सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ऐसी टेंडेंसी जो उसकी कैपेसिटी को टेंडेंसी को एनहांस करे, इंक्रीज करे, वो होता है किसी भी सोल्यूट और सॉल्वेंट की ऐसी कैपेसिटी जो उसकी टेंडेंसी डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पेशेंस। अब क्या है, कुछ ऐसे हैं यूजेस जिनको हम एक्सीपेंट्स यूज कर सकते हैं, दैट इज कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, सोलुबलाइजिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव्स, बाइंडिंग एजेंट, सॉल्वेंट्स, लुब्रिकेशंस, परफ्यूम्स। अब क्या है, इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे। सो एपीआई हमने पढ़ा है और एक्सीपेंट्स हमने पढ़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ड्रग्स आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, एपीआई प्लस एक्सीपेंट्स। एपीआई क्या है, दैट इज सेंट्रल इंग्रेडिएंट। किसी भी ड्रग्स में एपीआई क्या होता है, मेन सेंट्रल इंग्रेडिएंट्स, और एक्सीपेंट्स क्या होता है, इट इज सब्सटेंसेस और ड्रग दैट हेल्प डिलीवर द मेडिकेशन इन आवर सिस्टम। एक्सीपेंट्स का ड्रग्स में रोल क्या है, एक डिलीवर का काम करता है, एक हेल्पर का काम करता है, एक मीडिएटर्स का काम करता है, दैट इज, तो हम कह सकते हैं कि एपीआई प्लस एक्सीपेंट इज इक्वल टू ड्रग और मेडिसिन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब है इसके बाद आपका डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म में ड्रग्स हमने बताया क्या होती है, एपीआई प्लस एक्सीपेंट्स प्लस, अब ड्रग में कोई भी एडिटिव्स यूज करेंगे, एडिटिव्स मतलब जिससे उसकी सोलबिलिटी, उसकी सेफ्टी, उसकी बायोबिलिटी इंक्रीज हो, वो है हमारा डोसेज फॉर्म। अब है इसके बाद आपका एडिटिव्स। अब वर्ड आया है पीछे स्लाइड में, बैक स्लाइड में, कि एडिटिव्स, व्हाट इज एडिटिव्स? एडिटिव्स क्या होते हैं, इज ऐसे सब्सटेंसेस दैट इज एडेड टू समथिंग इन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेशल पर्पस, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी प्रिपरेशन से स्मॉल अमाउंट में हम उसमें एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो है आपका एडिटिव्स। अब इसका पर्पस क्या है, टू मेंटेन और इंप्रूव इट्स सेफ्टी, फ्रेशनेस, टू चेक द पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, कि हम किसी भी एनिमल्स या मैन में इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, वो उसकी मेंटेन को उसकी करता है। फिर इसके बाद इसका यूज टू बी पर्टिकुलर शेप इन द फॉर्मुलेशन, to increase the stability, palatability of the formulation, to provide more engines in the preparations. Next है आपकी स्लाइड, that is dosage form. Dosage form क्या है, अब आपका कैरियर, एक किस्म से कैरियर का काम है, और एक मीडियम थ्रू which drug molecules are delivered to the site of action within the body. Very easy. The dosage form is substance influence the administration route of drug. जो डोसेज फॉर्म है वो किस सब्सटेंस में वो इन्फ्लुएंस होती है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन की। आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, आपका आईवी रूट है, आईएम रूट है, रूट ऑफ ए ड्रग। ए पर्टिकुलर ड्रग में एग्जिस्ट इन मैनी डोसेज फॉर्म, कोई भी ड्रग किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में वो एग्जिस्ट होती है, किसी भी डोसेज फॉर्म में। डोसेज फॉर्म मतलब वो टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, इंहेलर्स फॉर्म में, व्हाटएवर, बिकॉज़ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूट आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट मेडिकेशन कंडीशन। अब है इसके बाद आपका एक फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म इज द एंटिटी दैट इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट सो दैट दे रिसीव एन इफेक्टिव डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग। वेरी इजी। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, डोसेज फॉर्म आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे जनरली इंडिकेट, दे जनरली ये हमें एक एक्शन, एक हमें सिग्नल देता है कि हाउ द पर्टिकुलर मेडिकेशन should be given, for example injection, कि आपको कैसी पर्टिकुलर इंजेक्शंस, पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म हमें देनी है कि उसका आपका एक्शन जल्दी कोज हो। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब है इसकी हमने डोसेज फॉर्म में स्टडी की है कि डोसेज फॉर्म क्या होती है। ड्रग्स में हम एपीआई प्लस एक्सीपेंट्स एडिटिव्स यूज करते हैं, फिर वो ड्रग्स से एडिटिव्स बनती है, फिर उसकी डोसेज फॉर्म बनती है। अब हम स्टडी करेंगे कि then we move to the next slide, that is classification of dosage form. First क्या है आपका, based on route of administration, based on physical form. क्या है फर्स्ट, based on route of administration, कि आपका रूट क्या है, किस रूट से आप ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर रहे हो। फिर है based on physical form, ड्रग्स का फिजिकल फॉर्म क्या है, कि आपको उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है। बोथ है डिफरेंट फॉर्म, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटररिलेटेड है, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करते हैं, एक इसके अपोजिट एक इसके। हाँ जी प्लीज नेक्स्ट।
फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो आप डोसेज फॉर्म को स्टडी करोगे। फर्स्ट है आपका ओरल रूट, ऑप्थेल्मिक रूट। ओरल रूट मतलब कोई भी ड्रग्स हम ओरल रूट लेते हैं। ऑप्थेल्मिक मतलब आई से रिलेटेड, इनहेलेशन इनहेल करते हैं कोई ड्रग्स जैसे एरोसोल हो गया, स्प्रे वगैरह करते हैं। फिर है पेरेंटल रूट, रेक्टल रूट, टॉपिकल रूट, इनहेलेशन रूट, वेजाइनल रूट, यूरेथ्रल रूट, सबलिंगुअल रूट, ओटिक रूट। ओटिक का मतलब जो ईयर से रिलेटेड हो। नेक्स्ट अब है इसके बाद आपका कि बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म और फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग। फर्स्ट है आपका सॉलिड फेस, लिक्विड फेस, सेमी सॉलिड फेस एंड गैसियस फेस। नेक्स्ट है आपकी स्लाइड की बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है? फर्स्ट ओरली, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, टॉपिकल, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल्स। अब इनको हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। इनको किस किस कैटेगरी में हम करेंगे? जेकेनिन, जेल्स, पेस्ट, ऑप्थेल्मिक, आई ड्रॉप्स, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट एंड जेल्स। सेकंड है हमारी स्लाइड की पेरेंटल। पेरेंटल में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इनहेलेशंस, एरोसोल, नेबुलाइजर, ओटिक, ईयर ड्रॉप्स, रेक्टल, स्पोस्ट्रीज, एनिमा, वेजाइनल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन क्या है? थ्री फॉर्म्स है, सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। छोटे में आपका इन तीन के ऊपर ही आपका सिलेबस इंक्लूड है, सिलेबस बेस है। सॉलिड डोसेज फॉर्म में आपके टैबलेट, आपके कैप्सूल, लिक्विड में आपकी ऑइंटमेंट, आपकी क्रीम, आपकी पेस्ट, सेमी सॉलिड में आपकी स्पोस्ट्रीज वगैरह वो चीजें आती हैं। सॉलिड में क्या है? दैट इज यूनिट डोसेज फॉर्म। इसमें बल्क है, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स एक्सेट्रा। बल्क में एक इंटरनल फेस, एक एक्सटर्नल फेस। बल्क में फाइन पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स, एक्सटर्नल में आपका डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशंस, डेंटिफ्राइसिस, नर्व्स, ईयर पाउडर्स। ठीक है, अब है आपका लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड में क्या आ जाएगा आपका? बाइफेजिक एंड मोनोफेजिक। बाइफेजिक में इमल्शन, सस्पेंशन, मोनोफेजिक में आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका सेम सिरप्स, एलिजर, मिंकस, ड्रॉप्स। एक्सटर्नल में आपका लोशंस, ऑइंटमेंट, थ्रोट क्लीन, माउथ वॉश, ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स। और अब है आपका सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में मींस कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका आता है स्पोस्ट्रीज, पेस्ट्रीज। एक्सटर्नल में आपका आता है ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल्स। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन क्लासिफाई करेंगे। सेकंड है आपका एग्जाम, सेकंड आपकी है क्लासिफिकेशन। अगर जो उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इलैबोरेशंस लगे तो एक स्लाइड आपकी ये है कि डोसेज फॉर्म। फर्स्ट है आपका सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म एंड अदर्स। सॉलिड में क्या है? यूनिट डोसेज फॉर्म। लिक्विड में आपका मोनोफेसिक, बाइफेसिक। सेमी सॉलिड में इंटरनल, एक्सटर्नल। गैसेस में ओनली आपकी गैसियस प्रिपरेशंस है, एरोसोल्स आ गया, इनहेलर्स आ गया, नेबुलाइजर्स एक्सेट्रा। अब है आपका यूनिट डोसेज फॉर्म। इसमें आपके टैबलेट, आपके कैप्सूल, पाउडर, पिल्स। और बल्क डोसेज फॉर्म में आपका फाइन पाउडर्स, डस्टिंग पाउडर्स, इंसफ्लेशंस, डेंटिफ्राइसिस। अब है आपका लिक्विड में मोनोफेसिक में सिरप्स, एलिजर, लिंकस, ड्रॉप्स। बाइफेसिक में इमल्शन, सस्पेंशन। इंटरनल में आपका स्पोस्ट्रीज, पेस्ट्रीज। एक्सटर्नल में आपका ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड जेलीज। और गैसियस प्रिपरेशंस में आपका इनहेलेशंस एंड एरोसोल्स। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशंस ऑफ ऑल डोसेज फॉर्म। फर्स्ट है आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म में हमने स्टडी किया था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन की यूनिट डोसेज फॉर्म हमने किया था कि यूनिट डोसेज फॉर्म। फर्स्ट है आपका टैबलेट। टैबलेट क्या है आपका बच्चों की? टैबलेट्स आर यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म। यूनिट का मतलब जिसमें कि एक सिंगल डोसेज फॉर्म हो और मेडिकमेंट और मेडिकमेंट्स विद और विदाउट द सुटेबल मेडिकमेंट कंटेनिंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग, कि जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग हो। दे आर प्रिपेयर्ड विद द ऐड ऑफ। ऐड का मतलब कोई भी चीज एक्सपीरियंस उसमें ऐड होता है और फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस। टैबलेट में वेरी इन शेप, साइज, वेट, हार्डनेस, थिकनेस, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब कोई भी टैबलेट दो पार्ट में आपस में ब्रेकेज होती है। जब कोई भी ड्रग्स को
एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग्स हमारी बॉडी में डिसइंटीग्रेट होती है, मतलब मेटाबॉलाइज होती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में। फिर है इसका डिसोल्यूशन, फिर वो टू पार्ट्स में उसका डिसोल्यूशन होता है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग एंड यूजली बाय कंप्रेशन, उसको मोल्ड किया जाता है फिर उसको कंप्रेस किया जाता है। सेकंड है आपका कैप्सूल। कैप्सूल क्या है आपका बच्चों? कैप्सूल आर द सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म आर द सेम थिंग ऑफ मेडिकामेंट इन which the medicinal agents and pharmaceutical ingredients are enclosed within a small shell of gelatin। ये दो कैप होती है, एक अपर कैप एक लोअर कैप, एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और एक सॉफ्ट में। उसमें क्या है आपका स्मॉल शेल ऑफ जिलेटिन, जो कैप्सूल में जो सेल होते हैं उसमें तो क्या होता है जिलेटिन। The gelatin cell that breaks open after the capsule has load। जब हम कैप्सूल को सलोड करते हैं तो वो कैप्सूल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो कैप्सूल तो जो अपर कैप लोअर कैप आपस में घुल जाती है, अपर में एक दूसरे से वो ब्रेक हो जाती है, एक दूसरे से वो क्या अलग हो जाती है। They are manufactured using gelatin which is made up of protein extract। जो gelatin होती है वो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट से बनी होती है from animals and collagen। अब इसकी टाइप्स, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मेनली टू टाइप्स का, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड में क्या है, टू पीसेस फिट टुगेदर, जो कैप्सूल होता है उसमें टू पीसेस आपस में फिट होते हैं एंड होल्ड द ड्रग आइदर पाउडर और ग्रेनुल फॉर्म। जो ड्रग्स होती है जो कैप्सूल होता है उसमें टू पार्ट आपस में फिट होते हैं, उसमें क्या है होल्ड द ड्रग आइदर पाउडर, उसमें ड्रग्स होती है वो या तो पाउडर फॉर्म में या फिर उसमें ग्रेनुल फॉर्म में। अब है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, इसमें क्या है वन पीसेस ऑफ ड्रग यूज्ड इन लिक्विड फॉर्म इनसाइड द सेल। इसमें क्या है वन पीसेस ऑफ ड्रग यूज्ड इन लिक्विड फॉर्म इनसाइड द सेल। इसमें एक पीस में जो ड्रग है वो यूज्ड लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे कि आपका एम्पूल्स वगैरह हो गया ना। अब है इसके बाद आपका सॉलिड डोसेज फॉर्म में ही बल्क डोसेज फॉर्म, fine powders and granules। Fine powders are the fine powders to which any drug substance is reduced by folding, grinding, trifecting or the other item granules material are very fine size of granules। Granules may be bigger or smaller but are uniform in composition। ठीक है। सेकंड है आपका डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर क्या है आपका? जनरली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर इंग्रेडिएंट। Dusting powders are fine medicinal powder intended to be spread over the skin by means to the protect fluid। These powders are passed through the sieve number 55 or 120 mm to get a fine powder। Types क्या है इसकी? medicinal powder and surgical dusting powder। medicinal क्या है? used on the skin or wounds for irritations and the हाँ जी फिट टुगेदर एंड होल्ड द ड्रग आइदर पाउडर ग्रेन्यूल्स। और इसमें क्या है फिर आपका सेकंड में जो सेकंड है आपका स्लाइड, हाँ जी। अब है इसके बाद आपका मेडिसिनल डस्टिंग पाउडर एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर यूज्ड ऑन द स्किन और बोन्स। जो आपके घाव होते हैं उस पे यूज होता है फॉर इरिटेशंस और एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। जो आपकी स्किन पे जो चोट रहते हैं वो क्या करता है इसमें मेडिसिनल डस्टिंग पाउडर वहाँ से जो होता है मोशन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है टू स्मूथ स्किन लाइक कैंडिडेट डस्टिंग पाउडर 50 जी है। अब क्या है सर्जिकल डस्टिंग पाउडर यूज्ड इन डीप लेयर्स ऑफ स्किन एंड आल्सो ऑन मेजर वुंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ बर्न्स। जब हमारा बर्न्स वगैरह जो दूध वगैरह कहीं गिरता है तो हमें जल जाता है हमारा certainly umbilical cord of infants must be free from pathogen must be sterilized like talcum powder। स्टरलाइज क्या होता है? फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया की हमारा जो कोई भी है प्रोडक्ट कोई भी पाउडर है टैबलेट फॉर्म में हम उसको स्टरलाइज करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपकी लास्ट स्लाइड दैट इज पाउडर। पाउडर्स क्या है आपका? सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकेमेंट meant for internal or external use। The powder meant for internal use are known as oral powders and the meant for external use are the dusting powder। very easy। अब है आपकी पिल्स। पिल्स आर द स्फेरिकल सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म। पिल्स क्या है? एक स्फेरिकल फॉर्म में होती है which consists of spherical masses prepared from the mixture of one or more API। उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे API। API क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड इनर्ट एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स का मैंने आपको बताया था कि API के साथ कोई भी एक्सिपिएंट्स मिलेगा तो वो प्रॉपर ड्रग बनेगी। पिल्स आर यूज्ड नाउअडेज। पिल को हम आज के दिनों में यूज करते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स, बर्थ होती है जो प्रेगनेंसी कंट्रोल पिल्स। एग्जांपल स्मॉल टैबलेट्स व्हिच इज टेकन डेली
contain hormone to prevent pregnancy, essentially prevent ovulations. Ovulations क्या है? ओवरी से हर मंथ एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है, तो वो एग जो हम पिल्स को यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, वो ओवुलेशन टाइम है उसको कम करेगा, तो उसकी वजह से जो एग है उसकी रिलीजनेस नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका जो होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो व्यूअर्स आपके लिए था एक डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक करेंगे डिवाइड।